जी वंदे मातरम जी। वंदे मातरम सर। तो रही आपको कॉल करने के लिए। भवन जी कैसे हैं आप? हम बढ़िया है, आप सुनाओ। अच्छा, एलिस कैसा है? एलिस बस ठीक है, बढ़िया। कोई जलन वगैरह नहीं है अभी? नहीं, इसके बस थोड़े बहुत पिंपल्स से आ रहे थे, वही पिंपल्स से थोड़े से इसकी रहती ही है। कोई बात नहीं है, उसकी सब कवर हो जाएगा। हाँ अभी ठीक है। बाल भी थोड़े घने से लग रहे हैं मुझे, थोड़ा जैसे पहले सीधे सीधे बाल लग रहे थे ना, तो अब थोड़े बाल भी घने से लग रहे हैं अपना। कीमो वगैरह भी लगवाया था इसको आपने? हाँ कीमो तो इसको लगी थी। इसको अब वो तो अनगिनत लगाते हैं, कितना बताऊं मैं। अगर मैं अपनी वो जैसे मैंने तो आश्रम में रजिस्टर में तो सब नोट कर रखा है, वो वैसे बेसिक में पूछा। बेसिक में वो एक बार में 4-5 बोतल लगा देते थे, अलग अलग कीमो अलग अलग होती थी। स्टार्टिंग में एक बोतल होती थी छोटे वाली रेड कलर की, फिर उसके बाद व्हाइट चली, फिर 24 घंटे की एक बोतल चली। उसमें इतने सारा बोतलें लगाते थे उसके ऊपर, वो मतलब कि एक साइड से चढ़ाते थे, एक साइड से निकालते रहते थे। येलो कलर की उन्होंने बहुत सारी बोतल लगाई। अब मैं गिनती भी नहीं कर सकती इतनी बोतल थी, मतलब कि 10-12 तो मैं अपनी तरफ से मान रही। तो लगे ही है नॉर्मल। हाँ, और ज्यादा भी हो सकता है। हाँ इतनी लग गई थी इसको। और रेडिएशन वगैरह भी हुए थे इसके? हाँ? वगैरह नहीं, रेडिएशन वगैरह नहीं हुआ था इसका। और इसको अब बस वो अपना वो हर हफ्ते फिर वो आईटी करते थे, इसका रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाते। वो करते थे इसको। अब मेरा बच्चा आधा नहीं रहा था वहाँ पे। अभी मैंने जो साथ वाले थे हमारे, इतने महीने तो मैं 2 महीने में तो मैंने किसी से बात ही नहीं करी। अभी मैंने बात करी तो एक लड़की बेचारी अच्छी खासी। अब किसी को बताऊंगी ना तो वहाँ पे ना उन्होंने ऐसा डर बना रखा ना लोगों के मन में, कितना डर बना रखा कि डर का ही तो माहौल बना रखा है ना, उसी से तो है दिक्कत। वहाँ से निकलने को तैयार नहीं होते लोग बाग। अब तो एक लड़की खत्म होगी अच्छी खासी लड़की थी। मैंने ऐसे फोन किया तो कहने लगी कि दीदी वो तो रही नहीं, अच्छी खासी हंसी बोल के चली गई। बहुत बच्चे भी देखे मैंने कहा उस नर्क से मैंने, अच्छा हुआ मेरे बच्चे ने जिद करी और मैंने उसकी जिद को मान लिया कि मैंने कहा नहीं अब इसको जाना नहीं है तो मैं नहीं कराऊंगी इसका इलाज वहाँ पे। और बहुत अच्छा हुआ मैं आप लोगों से जुड़ी, क्योंकि ऑनलाइन भी कभी कभी जब हम कोई चीज देखते हैं ना तो वो हमारे लिए अच्छी होती है। ना मैं आपका एड्रेस ढूंढती, ना मेरे हस्बैंड बताते, ना मैं आपसे बात करती, तो शायद मैं ना यहाँ तक पहुँचती। बहुत अच्छा हुआ मैंने वहाँ से अपने बच्चे का इलाज छोड़ दिया। प्लेटलेट उस लड़की की 4000 रह गई थी और तो वो लड़की खत्म हो गई थी। अब एक दो को, हाँ अब एक और है मेरी जानने वाली, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने उनको भी बताया, मैंने कहा आप वहीं से करा लेना। बोल रही थी कि इसको प्यार से कृष्णा बोलते हैं कि उसकी तबीयत कैसी है, हमारा तो बहुत मन हो रहा है उसे देखने का। मैंने कहा वो ठीक है, अब वहाँ पे बीमार था अब ठीक है, अब अपने आप को स्कूल जाता है सुबह। पर कभी कभी ये 1-2 दवाई स्किप कर दे, इसके डैडी ने बहुत डांटा है इसे। वो जल्दबाजी में क्या, हाँ ये ना दवाई स्किप कर दे रहा है 1-2। तो मैंने कहा ये चीज गलत है, मैं उनसे भी बताऊंगी। और इसके डैडी ने देखा, क्योंकि हम चेक करते रहते हैं दवाई ले रहा है नहीं प्रॉपर ले रहा। 5:30 बजे अच्छी खासी एनर्जी आ गई है शरीर में। हाँ उसके अंदर एनर्जी आ गई, तो अब उसको दवाई नहीं लेनी। अभी कह रहा मैं अब थेरेपी लेने तो जाऊंगा। अब इसकी 7 तारीख से पेपर है इसके, 7 से 11 तारीख तक है। ये अभी आजकल में आ जाते हैं आपके पास, तो 7 तारीख में इसके पेपर है, 11 में खत्म है, तो फिर इसके डैडी 13 में इसको लेके आएंगे। अब सोच आने के लिए, पर मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि घर पे कोई नहीं है। नहीं चलो वो कोई बात नहीं है यहाँ पे। हाँ तो आप ना उनसे संपर्क रखना, वो कोई कॉल करेंगे। हाँ कितनी बार जाएंगे तो टेंशन रहे उनकी भी थोड़ा, क्योंकि मैं साथ में हमेशा रही हूँ।
वो तो सही बात है आपकी। पिछले महीने कह रहा था मेरे से जिम कर सकता हूँ क्या मैं कहा बेटा जिम वगैरह नहीं करनी है। अब एनर्जी है ना शरीर के अंदर। हाँ। तो अब तो इसको सारी चीज करनी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ब्लड रिपोर्ट भी इसकी सही थी। हाँ, वो सारी नॉर्मल आ गई पहले से। हाँ, अब काफी बेटर है। तो अभी भी मुझे ये कहने लगा आप मेरे पीछे पड़े रहते हो, सुबह 5:30 बजे से कि दवाई ले ले दवाई ले ले दवाई ले ले, मेरी रिपोर्ट करा लो ना आप। मुझे बोल रहा है ब्लड रिपोर्ट करा लो अभी। मैंने कहा हाँ वो तो कराऊंगी मैं, जो रूल है वो तो है। हाँ, वो तो कहते होनी है महीने के महीने। हाँ, ये हरियाणा में वो बता रहे थे एक संस्थान, आप उससे कितने दिन दवाई चलाई थी आप? उससे हमें ज्यादा दिन नहीं, बस सिर्फ 20 दिन की दवाई दी थी। और वो भी मेरे बच्चे ने खाई नहीं 20 दिन की दवाई। क्यों? क्योंकि उसको उससे भाई दिक्कतें हो रही थी ना, जलन हो रही थी। और हाँ, उसको तो वो सूट नहीं हुई। उसने 10 दिन भी मुश्किल से पी होगी। उसने मेरे पैसे भी यूं ही बर्बाद करे वहाँ पे। हाँ, वो फ्रॉड ही लग रहा था मुझे कुछ। देखो पेशेंट है, पता नहीं कौन कैसी मजबूरी में है, और ये बीमारी इस तरह से हो जावे ना। हाँ, तो आपको बार-बार फोन करके वो रिपीट भी तो कह रहे थे कि दवाई मंगवा लो। और झूठ बोल रहे थे भाई 30% आराम है, ये है वो है। हाँ, अपने आप ही बता रहे मुझे। जब मुझे आराम 1% नहीं दिखाई दे रहा तो तुम 20 और 30% क्यों बता रहे हो मेरे बच्चे को? सही बात है। जिस दिन मेरे बच्चे को आराम होगा वो अपने मुंह से बोलेगा कि हाँ मैं अब ठीक हूँ। तो इसको ना कुछ भी आराम नहीं लगा था वहाँ से। देखो हमारी दवाई आपने लेते ही आपको 15 दिन से रिजल्ट आने शुरू हो गए। हाँ, है ना। फिर महीने में आपने रिपोर्ट करवाई, वो सारी नॉर्मल आ गई, नॉर्मल आई। हाँ, तो आप कितने खुश लग रहे थे उस दिन। वही तो मेरे को बहुत ज्यादा वही तो। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई आप लोगों से जुड़ के, आप लोगों का नेचर देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा होता है, जो भी कैंसर का रोगी होता है वो हमारे परिवार की तरह है ना। उसको हम एकदम परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसका मतलब पूरा प्रयास लगा देते हैं, हम पूरी जान लगा देते हैं रोगी को ठीक करने में, है ना। अब गुण देखते हैं रोगी के, बिना गुण के कोई चिकित्सा हो ही नहीं सकती है। आयुर्वेद शास्त्रों में गुण आधारित चिकित्सा होती है कि भाई वात के कौन से गुण बटे घटे हैं, या फिर पित्त के कौन से बढ़े घटे हैं, या कफ के कौन से घटे बढ़े हैं, है ना। उस आधार पे चिकित्सा होती है। धातुओं में क्षय है या वृद्धि है ना। वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, उस हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलता है। भाई शुरू में तो आपको भी इतना विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे आपने दवाई ली, 15 दिन आपके हुए, फिर आपने रिपोर्ट करवाई, तो फिर आपको वही लगा हाँ अब मेरे को और 1 महीने की दवाई मंगवानी है। हाँ, नहीं मैंने उनको भी अभी मैं एक जो मेरे साथ वाले हैं उनको भी मैंने बोला, मैंने कहा देखो वहां से जड़ से नहीं जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि वो लोग ना इतना डराते हैं। अब पता हॉस्पिटल से इतने फोन आ रहे थे। अब जाके एक बात बताओ आप मुझे, कौन सा हॉस्पिटल था वो? ये उत्तराखंड में है, बाड़सा में, वो उसमें हरियाणा अच्छा, हरियाणा में। हाँ, अब जब मैंने आपको ये बोल दिया मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, आप मेरी फाइल बंद कर दो, मैं नहीं लेके आ रही उसको। तो आप मुझे एक तो बार फोन कर रहे हो, एलिश को फोन दो, एलिश को लेके आओ, एलिश को लेके आओ। अरे भाई नहीं मैं लेके आ रही। तो फिर जब मैंने फाइल बंद कर दी, आप कर रहे हो ना पक्का कंफर्म? मैंने कहा हाँ मैंने पक्का कंफर्म कर दिया कि भाई फाइल बंद कर दो आप। उसके बाद कहते मेरे बेटे की इतने दिन हो गए इलाज लेते हुए, अभी तक ये पूरा मतलब वजन इसका कम हो गया, और वहाँ से 1 महीना हुआ है पूरी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। आप तो इसको दूसरा कब्र में गाड़ने की सोच रहे हो। वही तो। अब उसके बाद क्या बोल रहे थे वो, अच्छा आप एक काम कीजिए, एक डॉक्टर थे जो मतलब कि इसको लाइन वगैरह में या भीड़ में बैठना नहीं पड़ता था, वो करा देते थे एकदम से इसको एडमिट भी और जैसे जो और काम होता। तो उन्होंने क्या कहा कि आप एक काम करो, एलिस का ना आधार कार्ड दोनों साइड का मुझे सेंड कर दो। उन्होंने 2 बार मैसेज करा, 3री बार मैसेज करा। मैंने कहा आप किस लिए मेरे बच्चे का आधार कार्ड मांग रहे हैं? सही बात है। जब पूरी फाइल आपके पास है, प्रूफ है आपके पास, तो आपको और क्या प्रूफ चाहिए? आधार कार्ड से कौन सा प्रूफ निकालना है? क्योंकि उनको पैसे बनाने थे। हाँ, उनको पैसे बनाने। प्राइवेट हॉस्पिटल है क्या वो? प्राइवेट नहीं है तो गवर्नमेंट ही। पर वो लोगों का ना सिस्टम मैंने देख लिया वहाँ रह के, बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। अगर खोलने पे आ जावे ना कोई इंसान उनकी पॉल पट्टियां, तो बहुत इस टाइम इतना कहना नहीं चाहिए कि बहुत बढ़िया पैसा उतार रहे वो लोग। हाँ, तो इसीलिए ठीक है, चलो अपना तो ये मान लो पीछा छूट गया आपका। हाँ, मेरा पीछा छूट गया, बहुत अच्छा हुआ। बस हाँ, बच्चा ठीक हो जाए। हाँ, आप ना
अगर आपको टाइम मिले ना तो जी। आप मुझे सुबह में या दोपहर में आप मुझे कॉल करना, आप जब फ्री होगे तो मैं जी आपको जरूर बताऊंगी करूंगा प्रॉब्लम। जी मैम। हाँ ठीक है जी। इसीलिए हाँ हाँ ठीक है नमस्ते। जी, नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम।